Hello students, I hope all you are fit and fine. We are going to start our new session. Welcome to the new session. Yes students, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपके लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज ए क्लास लाइब्रेरी। तो क्लास लाइब्रेरी के बारे में समझाया था कि क्लास लाइब्रेरी होती क्या है, लाइब्रेरीज का मीनिंग क्या होता है, और इसी क्लास लाइब्रेरी के अंदर मैंने मॉड्यूल्स के बारे में देखा था। तो हमने देखा था कि क्लास लाइब्रेरी का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्किंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट बने बहुत सारे फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, टूल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो इन टूल्स, फंक्शंस और इनके जो मॉड्यूल्स के ग्रुप होते हैं, इन्हीं की कलेक्शन को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी कौन कौन सी होती है, किस टाइप से लाइब्रेरी का यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसी के नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट टॉपिक के बाद हमने मॉड्यूल्स के बारे में देखा था कि मॉड्यूल का मीनिंग मैंने समझाया था कि मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल इज अनदर नेम इज ए फंक्शन, कि फंक्शंस को ही एक्चुअली हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। देन हमने देखा था कि मॉड्यूल का यूज क्या होता है, कैसे से यूज करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कौन कौन से इसके फंक्शंस वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इन्हीं टॉपिक के बाद आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज ए पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल। लेकिन उस टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस सेक्शन को रीड आउट कर रहे हैं कि मैंने जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था, उस लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको मॉड्यूल के बारे में समझाया था। तो मॉड्यूल का मीनिंग मैंने समझाया था, तो मीनिंग के बाद हमने मॉड्यूल की डिटेल देखी थी कि मॉड्यूल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कैसे करते हैं, मॉड्यूल को यूज़ में कैसे लगते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था कि इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन पाइथन, की अगर हम किसी मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं और मॉड्यूल को बनाना चाहते हैं तो मॉड्यूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट करने के बाद ही हम उस इनबिल्ट बने हुए मॉड्यूल को यूज़ में ले सकते हैं। इस चीज़ को फॉलो करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में ही सारे फंक्शंस बने होते हैं और फंक्शन को हम यूज में लेते हैं। तो मॉड्यूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करने के बाद अगर हम अपने प्रोग्राम में किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के 2 वेज होते हैं। उन 2 वे में पहला जो वे होता है इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, कि पहला जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। तो इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल का मतलब ये हो गया कि अगर प्रोग्राम में पूरे मॉड्यूल को ही अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल का यूज होता है। या फिर हम ये चाहते हैं कि उस मॉड्यूल में हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट से सारे के सारे फंक्शन इंपोर्ट नहीं करने, उनमें से हमें सिलेक्टेड फंक्शंस को ही इंपोर्ट करना है, जो फंक्शन हम चाहते हैं वही फंक्शन में चाहिए। तो हम चाहें तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के 2 वेज होते हैं। उन 2 वे में पहला जो वे होता है उस वे को हम कहते हैं इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, और सेकंड जो वे होता है उसे कहते हैं इंपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर आप पूरे मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो उसको इंपोर्ट करने का सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स होता है इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम। इट मींस कि सिंटेक्स में सबसे पहली लाइन हम यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम। तो इंपोर्ट यहाँ पे कीवर्ड हो गया और यहाँ पे मॉड्यूल का नेम हो गया कि किस नेम से मॉड्यूल आप बना रहे हैं, जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट मैथ, तो यहाँ पे इंपोर्ट एक कीवर्ड हो गया, और मैथ मेरे लिए इनबिल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बना हुआ एक मॉड्यूल है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और फंक्शन को हम यूज में ले सकते हैं। तो सिंटेक्स हो जाएगा इंपोर्ट, देन आगे आ जाएगा यहाँ पर मैथ। तो फर्स्ट वे जो होता है कि आप चाहें तो अपने प्रोग्राम के अंदर पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं, जिससे बेनिफिट ये प्रोवाइड होगा कि इस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट होकर आ जाएंगे। तो इसका सिंटेक्स होता है इंपोर्ट देन मॉड्यूल नेम। सेकेंड वे होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस मॉड्यूल में से सारे फंक्शंस अपने प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं करने हैं, एक्सेस नहीं करने, हम इस मॉड्यूल के सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। तो अगर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए सेकंड जो वे होता है उसे कहते हैं इंपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल। अगर हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड लगाया जाता है, फ्रॉम कीवर्ड लगाने के बाद मॉड्यूल का नेम लिखा जाता है, उसके बाद इंपोर्ट कीवर्ड आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखा जाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे मैथ मॉड्यूल में से एक पाई नाम का जो उसका फंक्शन है उस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, उसे इंसर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ कीवर्ड लिखा फ्रॉम, देन यहाँ पर आ गया मैथ, मैथ के बाद यहाँ पर आ जाएगा इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का नेम। इसी टाइप से अगर मुझे और कोई मॉड्यूल चाहिए तो सेम टू सेम सिंटेक्स चलेगा, चेंजेस बस ये आ जाएगा पाई की जगह आप किसी और ऑब्जेक्ट का नेम पास कर देंगे। तो इसमें और इसमें दोनों में जो मेन चेंजेस हैं
वो चेंजेस ये हैं कि इस वाले के अंदर हम मॉड्यूल का नेम डायरेक्टली पास कर रहे हैं। अगर मॉड्यूल का हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं तो इस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे और आप इस मॉड्यूल के नेम के थ्रू उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कि अगर आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद अगर स्क्वायर फंक्शन का यूज करना है, पावर फंक्शन का यूज करना है, पाई का यूज करना है, या फिर लॉग फंक्शन वगैरह जो भी इनबिल्ट इसके अंदर बने हुए फंक्शंस हैं उन्हें यूज करना है, तो उन्हें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना, मुझे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही उठाने के लिए आप इस वाले सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसका सिंटेक्स होता है फ्रेम देन मॉड्यूल देन इंपोर्ट देन ऑब्जेक्ट का नेम। अगर हम एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट का इंपोर्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप कोमा लगाकर सेकंड ऑब्जेक्ट का नेम भी पास कर सकते हैं। इट मीन्स आप यहाँ पाई के साथ साथ स्क्वायर रूट चाहते हैं तो SQRT पास करेंगे, तो यहाँ पर पाई के साथ SQRT भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये सिंटेक्स होता है किसी मॉड्यूल को यूज करने का, किसी मॉड्यूल का इंपोर्ट करने का सिंटेक्स होता है, ये सिंटेक्स फॉलो होता है। तो ये टॉपिक मैं आपको कल प्रीवियस क्लास में समझा चुका था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज ए पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल। कि हमने अभी तक जो क्लास देखी उस क्लास में हमने टॉपिक देखा कि मॉड्यूल होते क्या है, मॉड्यूल का यूज क्या होता है, देन मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कैसे करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि मॉड्यूल को हम यूज कैसे करते हैं, आखिर प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल को कैसे एक्सेस करते हैं, किस तरह से मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर आप किसी मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज ए पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। हम टॉपिक देखते हैं, टॉपिक है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल। तो टॉपिक है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल। तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल का मीनिंग क्या होता है? तो इनका मीनिंग ये होता है कि पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी is very expensive that offer many built-in functions that you can use without having to import any library। कि पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी is a very exclusive that offer many built-in function that you can use without having to import any library। कि हम ये जानते हैं कि जब हम पाइथन में वर्किंग करते हैं तो पाइथन की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को हम बिना लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए भी यूज़ कर सकते हैं और इंपोर्ट करके भी यूज़ में ले सकते हैं। तो एक एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी होती है जिसमें इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल सो यू डोंट नीड टू इंपोर्ट इट सेपरेटली। कि फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब हम पाइथन लाइब्रेरी का यूज करते हैं तो पाइथन लाइब्रेरी को हम कभी भी इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरी हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर नंपाई लाइब्रेरी का यूज करना है या मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करना है, टेक इंटर लाइब्रेरी का यूज करना है, तो इन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आपको अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना होगा। लेकिन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कभी भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है। Python standard library also offers other than the built-in function some modules for specific type of functionality such as math module for mathematical function, random module for pseudo-random number generation, Unilink for website development। Next होता है कि Python standard library also offer that the built-in function some modules for specialized type। कि जब हम standard library का यूज करते हैं तो standard library के अंदर कुछ functions ऐसे होते हैं जिन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। लेकिन इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना कंपलसरी है। ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट ना करके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपलसरी है। उन्हीं मॉड्यूल्स में एक मॉड्यूल होता है जिसे मैथ मॉड्यूल कहते हैं, और दूसरा जो मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल को हम कहते हैं दूसरा मॉड्यूल होता है जिसे हम रैंडम मॉड्यूल कहते हैं या फिर यूनिलिंक मॉड्यूल है। तो ये कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिन मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करने के लिए हमें उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना कंपलसरी है, उन प्रोग्राम को यूज में लेना कंपलसरी है। तो उसी बिहाफ पर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट अवेलेबल होते हैं जिन्हें कभी भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट
यूज करने के लिए कभी भी किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको इंपोर्ट करने के लिए हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना कंपलसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में सबसे पहला टॉपिक आता है कि इन केस अगर हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, कि सबसे पहले केस में इसी के अंदर एक टॉपिक आता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मीनिंग ये हो गया कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिन फंक्शन को अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको यूज करने के लिए हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपलसरी है, लेकिन ये सारा वर्क होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। तो इसी बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे पहला फंक्शन हो गया लेन फंक्शन, या फिर आपने नाम सुना था हम पहले यूज किया जैसे INT फंक्शन, या फिर हम जब इनपुट फंक्शन का यूज करते तो इनपुट फंक्शन। तो ये जो फंक्शंस हैं, तो ये फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन फंक्शन है। इट मीन्स कि इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन फंक्शंस को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। The Python interpreter has a number of functions built into it that are always available. You do not need to import any module from them. In other words, the built-in functions are part of current namespace of Python interpreter. So you use built-in function Python directly as function name. कि अगर हम Python स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करते हैं, तो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, बट कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंपोर्ट करते हैं, उन्हें हम यूज़ में लेते हैं। तो उसी केस में पहला टॉपिक आता है बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शंस जो पाइथन लाइब्रेरी में या पाइथन मॉड्यूल के अंदर इनबिल्ट अवेलेबल हैं, जिसे यूज करने के लिए इंटरप्रेटर को किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उन्हीं फंक्शंस में पहला जो फंक्शन आ रहा है लेन फंक्शन, INT फंक्शन या इनपुट फंक्शन, या फिर आप स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस को, इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आज अगर आप किसी प्रोग्राम में लेन फंक्शन का यूज करते हैं, तो जब किसी प्रोग्राम में लेन फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें कभी भी लेन फंक्शन के लिए किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनका यूज करना चाहते हैं, तो इनका यूज करने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देखूँ, तो एग्जाम्पल के केस में जैसे मैंने यहाँ पर ए वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने यहाँ पर ABCD 4 वैल्यू पास करा दी। अब मुझे इन 4 वैल्यूज़ को या तो इनपुट कराना है या फिर मुझे इनको वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मान लिया कि आज मुझे यहाँ पर, सॉरी मैं वापस डाल देता हूँ, ABCD मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसमें ABCD पास कर दिया। अब ABCD पास करने के बाद मुझे इन ABCD का लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर x बनाया और यहाँ लिखा len ऑफ a और प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पर x को। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो यहाँ पर x का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा यहाँ पर 4। क्यों आया 4? क्योंकि यहाँ पर जो a वेरिएबल है उस a वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर ABCD पास किया। तो ये ABCD का अल्फाबेट हो गए, वैल्यूज हो गई। तो 1 2 3 4 कैरेक्टर है, वैल्यू किस में आ जाएगी? a में आ जाएगी। अब a में आने के बाद मुझे इस a में जो स्ट्रिंग आ रही है उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए मैंने यहाँ पर x = len ऑफ a पास किया। तो जैसे ही len ऑफ a पास किया तो len फंक्शन क्या कर रहा है, इस a की लेंथ निकाल रहा है, लेंथ किस में आ जाएगी? x में आ जाएगी और x को प्रिंट करा दिया तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर len फंक्शन है, ये len फंक्शन एक इनबिल्ट बना हुआ फंक्शन है जो स्ट्रिंग का एक पार्ट है, बट वो इनबिल्ट बना हुआ फंक्शन है। तो इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी टाइप से आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंटीजर का यूज करते हैं या फिर इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं या कुछ बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं, तो उनके लिए हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इन्हीं फंक्शंस को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। इन्हीं फंक्शंस को कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। इन्हीं बिल्ट इन फंक्शन के अलावा अगर हम कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें यूज करना है, तो उनको यूज करने के लिए हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना कंपलसरी है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। अब इसी टाइप से आज पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। उन बिल्ट इन फंक्शंस में आप न्यूमेरिकल वर्किंग करने के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं या स्ट्रिंग की वर्किंग करने के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे समझते हैं, तो इनको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अगर आप जब बिल्ट इन फंक्शन का या मैथमेटिकल फंक्शन का यूज कर रहे हैं,
तो इन फंक्शंस में इनको यूज कैसे करते हैं, इनको कैसे समझते हैं, तो इनको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे आज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, इस एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया